भोज, कर्नाटका के बेलगांव जिले के चिकोड़ी तहसील में उनके पिता का गांव आता है भोज। उनका जन्म ननिहाल में मामा के यहाँ हुआ था और जब बढ़ते बढ़ते सातगोंडा 9 साल की उम्र में पहुंचे और अपने 2 बड़े भाई देव गौंडा और आदि गौंडा के विवाह के प्रसंग में उनकी बुआ की बेटी यानी सातगोंडा की बुआ यानी अत्या, मराठी में बुआ को अत्या कहते हैं ना, तो सातगोंडा के बुआ की बेटी के साथ सातगोंडा 9 साल की उम्र में विवाह मंडप में एक तरफ खेल रहे थे और वो बुआ की बेटी कितनी साल की थी? 6 साल की वह बेटी अपने मामा के बेटे के साथ खेल रही है और उस समय इष्ट मित्र लोगों ने कहा कि ये जोड़ा भी अच्छा लगता है, इनका भी कर दो, और उस समय उनका भी विवाह हुआ। लेकिन आगे चल करके विधि को ये विधान मंजूर नहीं था, महापुरुषों का प्रापंचिक बंधनों में बंधना प्रकृति को मंजूर नहीं था और उनकी पत्नी का निसर्गतः देहावसान हो गया और सातगोंडा विवाहित होकर के भी बाल ब्रह्मचारी ही रहे। आगे चल करके सातगोंडा जब बड़े हुए उन्होंने बहुत बलोपासना की। बलोपासना अर्थात बहुत बल कमाया, बहुत मेहनत की, बहुत काम किए, यहाँ तक कि आजकल टेक्नोलॉजी है, आज इलेक्ट्रिक स्विच के माध्यम से अपन मोटर से सब काम करते हैं आप लोग। उस समय खेत में पानी की सिंचाई करने के लिए रहट से, जो कुआं होता था विहीर, कुओं में रहट होते थे, रहट मोट, मराठी में उस रहट को मोट कहते हैं। उस मोट को 2-2 बैल लगा करके वो मोट अर्थात रहट घुमाई जाती थी और उससे पानी कुएं से ऊपर आकर के पाट के माध्यम से, क्यारी के माध्यम से खेतों में फसल तक पहुंचता था। एक बार वहां पर बैल उपलब्ध नहीं हो पाए किसी कारण से, लेकिन खेत में फसल को पानी पिलाना तो आवश्यक था। सातगोंडा जी में इतना बल था कि 2 बैलों से जिस मोट को, जिस रहट को खींचा जाता था, उन्होंने अकेले ने अपने बल पर वो रहट खींच करके, वो मोट खींच करके फसल को पानी की पिलाई कराई थी, सिंचाई कराई थी। एक बार कितने दयालु थे महापुरुष, सिर्फ नाम से, पद से अथवा किसी ब्रांड के कारण महापुरुष नहीं होते, उनके अंतःकरण की उदारता के कारण, संवेदनशीलता के कारण वे महान होते हैं। एक बार खेतों में बैलों से काम करा रहे थे और उस समय एक बैल कमजोरी के कारण हल चलाते चलाते, नांगर हल चलाते चलाते नीचे बैठ गया। सातगोंडा जी वहीं पर दूसरी तरफ काम कर रहे थे, वहां पर जो उनके खेत में मजदूर थे वो बैलों को चला रहे थे और जब उन्होंने दूर से देखा कि बैल थकान के कारण, कमजोरी के कारण बैठा है, कुछ बीमारी है उसको, भागते हुए आए और वहां से उन्होंने बैल को अलग किया और खुद अपने कंधे पर वो हल लेकर के खेत में हल चलाने लगे। उनमें इतनी शक्ति थी। लेकिन महान लोगों की शक्ति किसी के अन्याय में कारण नहीं बनती। महान लोगों की शक्ति दीनहीनों को संबल देने में, दुर्बलों का रक्षण करने में और दीन दुखियों का उपकार करने में ही महान लोगों की शक्ति का उपयोग होता है, सदुपयोग होता है। आज अपन देखते कुछ बलशाली लोग, धन से बलवान, सत्ता के कारण बलवान, शारीरिक बल से बलवान लोग अपने से दुर्बलों को किस प्रकार कुचलते हैं, अपने से दुर्बलों को किस प्रकार परेशान करते हैं। लेकिन ऐसे संवेदनशील जो होते हैं वो लोग अपने बल का उपयोग दूसरों की सहायता के लिए, दूसरों के ऊपर उपकार करने के लिए करते हैं। एक जगह पर एक संस्कृत नीतिकार ने एक सुंदर श्लोक बताया है। वे कहते हैं, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय वहन्ति नद्याः, परोपकाराय सताम विभूतिः। अर्थात जो वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, वो दूसरों के लिए ही अपने ऊपर फलों को पक्व बनाते हैं। हमने कभी देखा कि पेड़ ने अपने फल स्वयं ही खाए हैं? ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ। परोपकाराय दुहन्ति गावः, गावः यानी गाय होती है ना, गाय, आकड़, जो गायें होती है, ऐसा कभी हुआ क्या कि उन्होंने अपना दूध खुद ही पी लिया? नहीं।
अपन लोग उसको सूखा चारा आप लोग डालो, हरा चारा डालो, पानी कम पिलाओ, ज़्यादा पिलाओ, धूप में बांधो, छांव में बांधो, कैसा भी हो, लेकिन गाय परोपकार के उद्देश्य से हमेशा मधुरतम दूध प्रदान करती है। इंसान इतना स्वार्थी हो गया है कि उस गाय का दूध इतना निचोड़ लेता है कि उसके बच्चे के लिए भी दूध नहीं रखता है। लेकिन मनुष्य को क्या लगता है कि मेरे जैसा होशियार कोई नहीं है, मेरे जितना किसी को समझ में नहीं आता है। गाय क्या करती है, जो दूध थनों में छोड़ती है तो उसको समझ में आता है कि इस मालिक ने सारा दूध निचोड़ने का ठाना है, मेरे बच्चों को दूध छोड़ा नहीं, तो क्या करती है, दूध ऊपर खींच लेती है। और फिर जब मालिक हट जाता है, दूध सारा समाप्त हुआ है सोच करके हट जाता है, फिर बाद में जितना बचा खुचा पीने के लिए बच्चों को, बछड़े को छोड़ा जाता है, तब गाय अपना दूध फिर से छोड़ देती है और अपने बच्चे का पेट भरती है। इंसान को लगता है मैं ही बहुत सयाना हूं, लेकिन प्रकृति और प्राणी अपने से बहुत होशियार हैं। परोपकाराय फलंति वृक्षाः परोपकाराय दुहंति गावः परोपकाराय वहंति नद्याः। नदियों ने अपना जल स्वयं ही पी लिया, देखा कभी नहीं। जो भी नदी में आए स्वयं पिए, कपड़े धोए, अपने खेत के लिए ले जाए, औद्योगिक वसाहत के लिए, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, किसी भी काम के लिए जल ले जाए, नदियों ने हमेशा मुक्त हस्त से जलदान किया। नदियों में जन्म लेने वाले जो जलचर प्राणी हैं उनको अपने भीतर सहारा दिया है, हर किसी की सहायता की है, हर किसी की मदद की है। और इसलिए उसी प्रकार परोपकाराय सताम विभूति, सज्जनों का जो वैभव है, सज्जनों का जो सामर्थ्य है, सज्जनों की जो विभूति है, परोपकार के लिए ही होती है। एक बार 7 गौंडा पिता के आज्ञा के अनुसार खेत में काम करते थे, कपड़े की दुकान में भी काम करते थे। उन दिनों ज्वार की फसल उनके खेत में आई हुई थी। कौन सी फसल? ज्वार की फसल खेतों में आई हुई थी। उस बेल्ट में ज्वार की फसल अच्छी तरह से उगी हुई थी और उस समय पंछी आकर के ज्वार के जो भुट्टे, कनिस को हिंदी में भुट्टा कहते, भुट्टा मंचिला चुकुन, तो ज्वार के जो भुट्टे होते थे, मोती जैसे दाने, जयपुर के जोहरी बाजार के लोग भी फंस जाए ये मोती है क्या, ज्वार का दाना है, ऐसे दाने वहां पर उगे थे, बड़े बड़े मोटे मोटे दाने। और पंछी दाना खाने के लिए, पेट भरने के लिए आए थे। पेट सबके लिए परेशानी का कारण है। पेट नहीं होता तो हम भी किसी के द्वार पर क्यों जाते? पेट के कारण ही हमें भी किसी के द्वार पर एक बार क्यों ना जाना पड़ता है। और फिर वो तो पंछी थे, ना उनका कोई घर है, ना कोई द्वार है। और फिर सारे पड़ोसी किसान लोग अपने हाथ में गुलेल लेकर के, गोफन गुलेल लेकर के उन पंछियों को उड़ाते थे। 7 गोंडा वहां गए, उन्होंने देखा कि पंछी दाने के लिए तरस रहे हैं। तब उन्होंने अपने खेत में से किसी भी पंछी को कभी नहीं उड़ाया। फिर पड़ोसी किसान जाकर के उनके पिता से, भीम गौंडा जी से तकरार करने लगा कि आप 7 गोंडा को फसल की रक्षा करने के लिए खेतों में भेजते हो, वो कोई रक्षा नहीं करता है। खेत की मेड़ पर बैठकर, मेड़ म्हणजे बांध, खेत की मेड़ पर बैठ करके अपना कुछ स्तुति स्तोत्र पढ़ता रहता है, स्वाध्याय सामायिक ध्यान करता रहता है, जप तप करता रहता है। पंछी दाने खा रहे तो भी उसने एक बार भी कभी पंछियों को नहीं उड़ाया। पिताजी कहने लगे, अरे क्या चल रहा है? बोले, पिताजी कुछ नहीं, चिंता मत कीजिए, आप सब ठीक हो जाएगा। तो एक बार पड़ोसी किसान ने उनसे कहा कि 7 गोंडा तुम पंछियों को क्यों नहीं उड़ाते हो? तो उन्होंने कहा कि बाबा, ये जो पंछी है हमारे आपके जैसे, इनका कोई घर नहीं है, इनके लिए कोई प्रबंधन नहीं है, ये यहाँ नहीं खाएंगे तो कहाँ खाएंगे? और फिर उन्होंने आगे बढ़ करके वहाँ पर पानी पीने के लिए मटके, छोटे छोटे मटके और पेड़ों में बांध दिए कि पानी भी यही दाने भी यही खाए और पानी पीने के लिए धूप में उनको इधर उधर कहीं नहीं जाना पड़े, यही पानी का भी प्रबंधन हो और पेड़ों की छांव में आराम से बैठ करके वो अभय का लाभ लेवे। इस प्रकार उन्होंने वहाँ पर किया। तो एक दिन पड़ोसी खेत वाला किसान कहने लगा, अरे 7 गोंडा, ऐसा यदि है तो हमारे खेत के पंछी भी तुम्हारे यहाँ भेज दूं क्या? मैं आमच्या शेतातली पाखरं पाठवू तुमच्याकडं? भेज दीजिए, स्वागत है, आपके पंछियों का भी स्वागत है, भेज दो आप तो। ऐसा कह करके वो अपने ही आनंद में है। और जब फसल की कटाई हुई, उसमें दाने निकाले गए, आसपास के खेत वाले किसानों के यहाँ जितनी बोरियां, जितनी
पोत, जितनी बोरियां नहीं निकली उससे ज्यादा बोरियां इनके खेतों में निकल आई, क्योंकि देने वाले का कभी कम नहीं होता। लिया हुआ बेकार जा सकता है, लेकिन दिया हुआ कभी बेकार, आप अच्छा दो या बुरा दो, जैसा देंगे वैसा रिटर्न आएगा ही। विजापुर के गोल गुम्मट का उदाहरण दिया है, वहां जो प्रतिध्वनि होती है इकोसिस्टम है, मैं अच्छी बात बोलूंगा तो मुझे 7 बार वो बात रिटर्न सुनाई देती है, और मैं बुरी बात बोलूंगा, कटु शब्द बोलूंगा तो वो शब्द मुझे फिर से 7 बार सुनाई देता है। जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया, जैसी ध्वनि वैसी प्रतिध्वनि, वैसे जैसा दिया वैसा ही या उससे बढ़कर रिटर्न आता है। इस प्रकार उनका जीवन परोपकार भरा जीवन था। हमारे भाग्य विधाता गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज उनके जीवन का एक प्रसंग बार बार, उनके जीवन के प्रसंगों पर वो बार बार बोलते थे। तो एक बार रात्रि के समय उनके घर में सब सोए थे। देखा उनका घर, आप लोगों ने देखा होगा ना भोज में, जाओ, आप लोग नहीं गए हो तो जरूर जाओ, वहां की माटी में एक बार जरूर जाकर के आइए, बहुत पवित्र माटी है। जहां पर ऐसे महामहिम पुरुष का जीवन बीता है, वह माटी एक चंदन से भी बढ़ करके है। तो वहां पर जब वे सभी लोग रात में सोए थे, 7 गोंडा एकांतवासी थे, जागरूक थे, उनकी निद्रा भी सतर्क होती थी। तो एक दिन वहां पर घर में कोई अंदर रात में घुसा है, ऐसा उनको महसूस हुआ। तब वो जागते हैं, देखते हैं तो एक गरीब व्यक्ति, परिस्थिति का मारा हुआ, बच्चों को पालने पोसने में असमर्थ हो चुका और अपने चरितार्थ को चलाने के लिए असफल होने वाला वह व्यक्ति अपने कुटुंब के उदर भरण के लिए कोई ना कोई साधन ढूंढने के उद्देश्य से चोरी का मार्ग स्वीकार करता है, चौर्य कर्म, और फिर चोरी करने के लिए इनके घर में घुस जाता है। सब सोए हुए हैं, कोई जागा नहीं है, ये देख करके वो उनके घर में घुसता है। लेकिन उन्हें क्या पता, सोई हुई दुनिया में भी एक ऐसी सतर्क आत्मा है जो हमेशा श्रमण संस्कृति के जिन धर्म के उन्नति का विचार करते हुए अपने जीवन में रात दिन प्राणी मात्र के उन्नति का विचार कर रही है, सबके कल्याण की भावना भाते हुए अपना जीवन अत्यंत जागृति पूर्वक जी रही है। सबके लिए भ्यूण का डरो मत, ये उनके जीवन का मंत्र था। तो उन्होंने कहा डरो मत, तुम चोरी कर रहे हो, जरूर गलत बात है, लेकिन तुमने आदतवश चोरी नहीं की है, मजबूरी में परिस्थिति वश होकर के तुम्हें करना पड़ रहा है। इसके आगे कुछ अच्छा काम करो, हमारे खेतों में काम के लिए आओ, हम तुम्हें काम देंगे। अभी आज के कल के व्यवस्था के लिए इतना ये ढेला चोरी के रूप में मत ले जाओ, मैं स्वयं तुम्हें उठा के देता हूँ, लो पकड़ो। स्वयं वो गुड़ का ढेला उठाया, उसके कंधे पर रखा और उसको बताया आगे के दरवाजे से मत जाओ, पकड़े जाओगे, संकट में पड़ोगे, पीछे के रास्ते से मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ, चलो। और उसको बाहर निकालते हैं, उसको रास्ता दिखाते हैं। जिन्होंने दुनिया को मोक्ष का मार्ग दिखाया, तो उस व्यक्ति को भी उस संकट का रास्ता दिखाया। ऐसे व्यक्ति आज इस धरती पर अभी अभी हुए, भले हमने उनको नहीं देखा है, लेकिन वो शताब्दियों के पहले, हजारों लाखों वर्षों के पहले नहीं हुए, अभी अभी। और यहाँ तो उनका कितने बार आना हुआ इस समडोली नगरी में। और ऐसे व्यक्ति का जीवन इस प्रकार उदार चरित्र हो। जब उम्र बढ़ते बढ़ते वो 18-19 साल के हो गए, तब उनके घर वाले और कहने लगे कि देखो भाई, घर के सबकी शादी हो गई, तुम्हारे तीनों भाइयों की शादी हो गई, तुम्हारे बहन की भी शादी हुई थी कृष्णाबाई की, लेकिन दुर्भाग्य से पूर्वोपार्जित कर्म के उदय से वो बाल विधवा हो गई। अब पुनर्विवाह तो अपने यहाँ मंजूर नहीं है, वो उचित नहीं है, लेकिन तुम्हारा विवाह होना चाहिए। घर के सभी लोग कहने लगे, बार बार कहने लगे। और जो लड़की वाले थे, जिन जिन की लड़कियां विवाह योग्य उम्र में आई थी, वे सारे लड़की के परिवार के लोग भी आपके बेटे को हम अपनी बेटी देना चाहते। प्रस्ताव आता था लड़की वालों की तरफ से, क्योंकि ऐसा पुण्य श्लोक जीव यहाँ पर है, और यह जीव गांव के मुखिया का बेटा है, वैभव संपन्न है, गुण संपन्न है, किसी के भी द्वारा यह निंदित नहीं है। और साथ साथ आचार्य शांति सागर जी महाराज अजात शत्रु व्यक्ति थे। अजात शत्रु मतलब, अजात मतलब क्या? जात,
यहाँ जात का अर्थ अपनी जाति, उनकी जाति, चतुर्थ, पंचम, गोला लारे, गोला पूरब, परवार, तलवार। अब डिंडोरी मध्य प्रदेश के भी लोग आए ना उधर के, उनके यहाँ वैसी जातियाँ चलती हैं, गोला लारे, परवार, तलवार। इधर चतुर्थ, पंचम, कासार, बोगार, ये जातियाँ चलती हैं। राजस्थान में खंडेलवाल, बाकलीवाल, पल्लीवाल, कासलीवाल, ये जातियाँ चलती हैं। तो यहाँ जात का मतलब ये जातियाँ नहीं लेना, यहाँ जात का मतलब उत्पन्न हो चुका है, जन्म ले चुका है, उत्पत्ति हो चुकी है, ये जात का अर्थ है। और अजात उत्पन्न ही नहीं हुआ, अजात शत्रु, जिनका कोई शत्रु ही उत्पन्न नहीं हुआ, अर्थात इस विश्व में जिनका कोई शत्रु नहीं, सभी के प्रति उनकी मैत्री भावना है और बाकी सभी लोग भी उनके प्रति मैत्री का ही भाव रखते हैं, ऐसे अजात शत्रुत्व के धनी वह सातगोंडा भीमगोंडा पाटिल नाम का धैर्य पुरुष अपने माता पिता और बड़े भ्राताओं के आग्रह के सामने भी शांत रहता है। जब लड़की वाले उनको देखने के लिए उनके घर आते थे, तब ये घर से कहीं चले जाते थे, वो आने के पहले ही चले जाते थे। शुरू में तो घर वालों को लगता था किसी कारणवश गए होंगे, योगायोग से गए होंगे, लेकिन बाद में पता चला कि ये इनका सर्जिकल स्ट्राइक है, ये इनकी पॉलिसी है, इनकी योजना है, ये स्वयं ही जाते हैं, उस कारण से जाते हैं क्योंकि उनको करना नहीं है। तब एक दिन एक बार उनके पिता ने उनको खेत में एकांत में पकड़ लिया मतलब वहां तक पहुंच गए और पूछा कि भाई तुम्हारा क्या विचार है, हम कब से तुम्हें पूछते हैं कि तुम्हारी शादी करनी है, हमारी भी अब उम्र होने को है और तुम्हारा सुखी प्रापंचिक जीवन देख करके हम भी अगली यात्रा पर जाने के लिए फ्री हो जाएंगे, बोलो। तब बताना पड़ा और कहने लगे, पिताजी क्या आप सचमुच मुझे सुखी हुआ देखना चाहते हैं? देखिए ज्ञानी लोग कैसी बात रखते हैं, उनकी प्रस्तावना, उनके प्रारंभ ही इस प्रकार कर देते हैं कि अंत सुखकारक हो। उन्होंने कहा, पिताजी क्या सचमुच आप मुझे सुखी देखना चाहते हैं? हाँ बेटा, कौन सा बाप अपने बेटे का दुखी जीवन देखना चाहता है? मैं तुम्हें सुखमय जीवन जीता हुआ देखना चाहता हूं। तब वे कहते हैं, पिताजी आप यदि मुझे सुखी बना हुआ देखना चाहते हैं, तब मुझे किसी सामान्य स्त्री से विवाह नहीं करना है, मुझे मुक्ति रूपी स्त्री से विवाह करना है। बस आप मुझे एक अनुमति दीजिए, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं बार बार किसी का पुत्र नहीं बनूंगा। क्या कहते हैं? आज मैं आपका पुत्र हूं, इस पर्याय में मैं आपका बेटा बन चुका हूं, लेकिन मैं आपको आज वचन देता हूं कि मैं बार बार किसी का बेटा नहीं बनूंगा। इस पंचम काल का बंधन है, नहीं तो आप ही मेरे आखिरी पिता होते, लेकिन मैं आगे एकाध दूसरी पर्याय धारण करके अवश्य मैं मुक्ति का वर्ण करूंगा, लेकिन मुझे आज आप इस पर्याय में मुनि व्रत धारण करने की अनुमति दीजिए। तब पिताजी कहते, बेटा सपने देखना सोचना अलग बात है और उसको प्रत्यक्ष प्रयोग में लाना अलग चीज है। तुमसे हो पाएगा ये? क्या ये विचार अंत तक टिक पाएगा? तब वे कहते हैं, चिंता मां कुरु। क्या कहते हैं? संस्कृत वचन है, चिंता मां कुरु, अर्थात मत चिंता कीजिए, मेरे संकल्प की चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आपके कुल का कलंक नहीं, आपके कुल का तिलक बन करके मैं जीवन जीऊंगा, मेरी ओर से आप निश्चिंत हो जाइए। इतना संकल्प सुनने के बाद तब से घर वाले लोगों ने उनके लिए विवाह का आग्रह नहीं किया। आगे चल करके उन्होंने अपने माता पिता को बार बार आग्रह किया कि मुझे आप मुनि दीक्षा लेने की अनुमति दीजिए, मुझे आप सन्यास धारण करने के लिए अनुमोदन दीजिए। माता पिता का अपने 5 संतानों से सबसे ज्यादा मोह, स्नेह, आत्मीयता सातगोंडा के ऊपर ज्यादा थी। माता पिता किसी को प्रेम ज्यादा करते हैं, किसी को कम करते हैं, ये पक्षपात के कारण नहीं। माता पिता तो सारे संतानों के ऊपर, सारे बच्चों के ऊपर समान भाव से स्नेह करना चाहते हैं। उसमें भी जिसका पुण्य ज्यादा है उसको बिना मांगे वो मिलता है। सातगोंडा पुण्य श्लोक पुरुष थे, पुण्य प्रधान पुरुष थे। एक जगह की संस्कृत नीति, संस्कृत सुभाषित उनके लिए लागू पड़ता है, मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्ण। उनका जीवन कैसा था? मनसी, ये संस्कृत वचन है, संस्कृत वाक्य है। मनसी यानी मन में,
वचसी यानी वचनों में, काये यानी शरीर में, मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्ण। पीयूष का अर्थ होता है अमृत, जो मन में, वचन में और काया में भी पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए थे। ऐसा उनका जीवन। और फिर उन्होंने अपने जीवन काल में माता पिता की सेवा की, बहुत सेवा की। लेकिन जब उन्होंने दीक्षा की अनुमोदना चाही तब माता पिता का बहुत स्नेह उनके ऊपर था। माता पिता कहते थे हमारे मरने के बाद ही तुम दीक्षा लोगे। क्या कहते थे? नमनाष्ट मन्ना घाक को आयन देंगे होगोदाद हो, हमारे मृत्यु के बाद ही तुम दीक्षा लेना, तब उसके पहले नहीं लेना। तब भी महाराज की अर्थात सातगोंडा जी की बहुत भावना थी, लेकिन वो जानते थे कि माता पिता का मेरे ऊपर बहुत प्रेम है, और यदि उनकी इच्छा के विरुद्ध, उनके अनुमोदना के बिना मैं उनको बिना बताए दीक्षा ले लूँगा तो मेरे उपकार करता, मेरे जन्मदाता दुर्मरण से मरेंगे, बुरे भावपूर्वक आर्त रौद्र ध्यानपूर्वक मरेंगे और मर करके दुर्गति में जाएंगे। तब उन्होंने दूर दृष्टि से, परिपक्व दृष्टिकोण से सोचा कि अब जब तक वे हैं तब तक उनकी सेवा करते हुए घर में धर्म आराधना, श्रावक धर्म का अनुष्ठान करता रहूँगा, और उनकी समाधि उनको सधवा करके फिर मैं श्रामण्य को, मुनि दीक्षा को, संन्यास को धारण करूँगा। फिर जब घर में थे, रोज भगवान जिनेंद्र देव का वहाँ पर भोज में मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान है, तो रोज उन पार्श्वनाथ जिनेंद्र देव की, वीतराग भगवान की रोज भक्ति भाव से पूजा, अभिषेक, आराधना, जाप्य, पाठ, व्रत, संयम, घर में रहते हुए ही उन्होंने घी का, तेल, घी यानी तूप, घी का, तेल का, नमक का, मीठे का, गद्दी पर सोने का, इन सभी चीज़ों का त्याग किया था। चप्पल जूते पहनने का त्याग किया था। सादी धोती, खादी की धोती, खादी का एक ऊपर कुर्ता जिसको मराठी कन्नड़ में बंडी कहते, बंडी, बाराबंदी या बंडी कहते हैं, वैसा उनका पोशाक, और ऊपर एक कर्नाटकी शैली वाला रुमाल। इस प्रकार की सिंपल वेशभूषा थी। सादा जीवन, उच्च विचार के वे आदर्श स्तंभ थे। और फिर दुकान में बैठकर, मकान में बैठकर, खेतों में बैठकर, जहाँ जहाँ उनको सहूलियत थी वहाँ वहाँ धर्म आराधना करना, जप तप करना, व्रत संयम का पालन करना, प्राणी मात्र को धर्मोपदेश देना, अपने आस पास पड़ोस के लोगों को धर्म की ओर प्रवृत्त करना। इतना ही नहीं, बचपन से ही वो बहुत संयत, संयमी और गंभीर परिणाम के व्यक्ति थे। उनके गांव के बुजुर्ग लोग बताते हैं कि हमने उन्हें बचपन से देखा था, लेकिन एक बार भी उनका किसी से झगड़ा होते हुए, बचपन में विद्यालय में या पास पड़ोस के बच्चों से झगड़ते हुए, लड़ते हुए हमने उनको कभी नहीं देखा है। इसके आगे बढ़कर के उनके गांव के, कल मैंने एक नाम बताया था, क्या नाम? गनु ज्योति ढमाले नाम का एक मराठा व्यक्ति, हिंदू समाज के एक व्यक्ति बताते हैं कि जब विद्यालय में पढ़ने वाले उन सातगोंडा के जो साथी थे वो आपस में एक में के साथ खेल कूद के समय लड़ते थे, भिड़ते थे, झगड़ते थे, तब उस समय सातगोंडा तीसरी कक्षा तक विद्यालय में पढ़े, लेकिन उस उम्र में भी बच्चे उनकी लड़ाई का न्यायदान पाने के लिए सातगोंडा के पास आते थे। भाई हमारा लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इसमें क्या सही क्या गलत, किसकी गलती है किसकी नहीं है, तुम ही बताओ। यानी उन्होंने बचपन से न्यायासन पर बैठ करके अन्यायग्रस्तों को न्याय दिलाया और अन्याय करने वालों को संयमित किया है, संयत किया है। जब उनके गांव में, भोज में या आसपास के परिसर में कोई त्यागी व्रती, जो बहुत कम संख्या में थे, एक बोरगांवकर आदि सागर जी महाराज थे, उस समय उस परिपाटी में मुनियों को भी उनके पूर्वाश्रम के नाम से बुलाया जाता था, उनके गांव के नाम से बुलाया जाता था। शांति सागर जी महाराज को, आचार्य शांति सागर जी महाराज को भी भोज और आसपास के गांवों में सातगोंडा स्वामी इस नाम से लोग बुलाते थे। शांति सागर नाम लोगों में रूढ़ होने के लिए कुछ काल लग गया। सातगोंडा स्वामी, देवाप्पा स्वामी, उनके गुरु जो थे देवेंद्र कीर्ति, उनको लोग देवाप्पा स्वामी कहते थे। भोले भाले लोग थे, उनके पूर्वाश्रम के नाम से ही उनको बुलाते थे। और
इस प्रकार बाहेर सांगा जरा, इथं सगळ्यांना माहित आहे म्हणा आम्हाला. तो इस प्रकार लोगों में उस समय मुनियों को उनके पूर्वाश्रम के गृहस्थाश्रम के नाम से बुलाने की परिपाटी थी. तो उस समय आदि सागर जी महाराज बोरगांव के और भी कुछ थोड़े बहुत साधु संत उस एरिया में होते थे. तो वहाँ भोज जो गांव है, वहाँ पार्श्वनाथ मंदिर से 150 से 200 मीटर के अंतर पर एक वेद गंगा नाम की नदी है. जैसे अपने मंदिर की यहाँ ऊपर छत से वारणा नदी को आया हुआ बाढ़ यहाँ से दिख रहा है अभी ऊपर से. कितने ही दिन से हम ऊपर खड़े रहकर बाढ़ का पानी देख रहे हैं, इतनी नजदीक नदी है. तो वहां भी 150 या 200 मीटर के अंतर पर, अर्थात पाव किलोमीटर का भी अंतर नहीं है, इतनी दूरी पर हम वहां जाते थे ना. जब भोज में हम थे तो उस तरफ जंगल के लिए वगैरह जाना होता था. तो दूध गंगा और वेद गंगा ऐसे दो नदियों का संगम है वहां. तो जब कोई मुनिराज नदी के उस तरफ कारदगा, बारवाड़ वगैरह गांव है, बोरगांव वगैरह, तो उस तरफ उस समय ब्रिज नहीं थे नदियों के ऊपर. तो ये सातगोंडा क्या करते थे, आदि सागर जी शेड़बालकर वगैरह, आदि सागर जी बोरगांव में रहने वाले जो आदि सागर जी महाराज थे, बहुत तपस्वी थे वे आदि सागर जी महाराज. हफ्ते में एक ही दिन आहार करते थे. कितने? 12 महीने हफ्ते में एक ही दिन आहार. और आहार भी रोटी चावल भात ऐसा कुछ नहीं. जो मौसम चल रहा है उस मौसम में जिस फल का, मौसमी फल का जो रस उपलब्ध होगा उतना ही लेना, और पानी. चलो, ऐसी उनकी तपस्या थी. कठोर तपस्वी थे. और फिर उन आदिसागर मुनिराज को यदि भोज आना हो तो सातगोंडा उधर जाते थे, उनको कंधे पर बिठा लेते और उनको दूध गंगा वेद गंगा नदी के पार कराते. आहार करके यदि कोई साधु संत फिर उधर जाना चाहे, उनको अपने कंधों पर बिठा करके वे उस तरफ पार लगाते थे. जिन्होंने साधु संतों को नदी पार कराई, वे हम सबको भव पार कराएंगे, इसमें संशय की कोई बात नहीं है. ऐसा महान व्यक्तित्व हमें शरणदाता के रूप में मिला. तो इस प्रकार घर गृहस्थी में रहे, लेकिन वे घर गृहस्थी में रमे नहीं, बल्कि गृहस्थ आश्रम में रह करके भी उन्होंने श्रावक धर्म का बहुत बड़ा अनुष्ठान किया. रोज भगवान का अभिषेक पूजन, रोज अनुव्रतों का अनुष्ठान, सामायिक व्रत संयम आदि करने के साथ साथ सत्पात्रों का दान करना, और मुनियों के साथ बैठ करके तत्व चर्चा करना, स्वाध्याय करना, उनको कुछ शास्त्र संबंधी प्रश्न पूछना, उनकी वैयावृत्ति करना. आसपास कहीं भी त्यागी वृत्तियों की, मुनियों की समाधि संलेखना होने की संभावना हो, वहाँ पहुँच करके उनकी वैयावृत्ति करना. उनको कुछ किसी प्रकार से तकलीफ हो तो उसके लिए कुछ प्रबंधन करना, इलाज करना इत्यादि रूप से वो निरंतर, जितनी उनकी शक्ति थी उतनी उनकी शक्ति का आकलन करने की हमारी बुद्धि नहीं है, लेकिन उनके शक्ति अनुसार उन्होंने उस समय गृहस्थ आश्रम में रह करके भी इस मुनि धर्म को, इस मोक्ष मार्ग को बहुत ही पुष्ट करने का कार्य किया. इस प्रकार सातगोंडा जी का जीवन इतना दयालु था. एक दिन वे शौच के लिए खेत में जा रहे थे, प्रातःकालीन प्रातः विधि के लिए खेत में जा रहे थे, और प्रातः विधि से लौटते समय उन्होंने खेत में देखा कि एक सांप ने मेंढक को पकड़ लिया है. क्या देखा उन्होंने? एक सांप ने मेंढक को पकड़ लिया है. अब क्या करें? यदि लाठी से कुछ प्रयोग करते हैं तो सांप को ठेस पहुंचेगी, यदि और कुछ करते हैं या चुप बैठते हैं तो सांप अपने सामने, अपने आंखों के आगे ही मेंढक को निगल लेगा. बेडूक, मेंढक मतलब बेडूक. क्या करें? तब उन्होंने अपने हाथ में जो लोटा था ना, लोटा, वहां एक पास में पत्थर था, उस पत्थर पर वो लोटा जोर से पटक दिया. क्या कर दिया? वो लोटा जोर से पटक दिया, और उस लोटे की आवाज से वो सांप डर गया. सांप को डराने का उद्देश्य नहीं था, मेंढक को छुड़ाने का उद्देश्य था. बराबर? तो उन्होंने वो लोटा पत्थर पर जोर से पटक दिया. उस आवाज से वो सांप डरता है और मेंढक को छोड़ करके निकल जाता है. सांप को कोई ठेस नहीं पहुंची और मेंढक भी छूट गया. बाद में पता कैसे चला? उन्होंने अपना किया गया कार्य कभी घंटा डंका बजाकर बताया नहीं किसी को. घर में आने के बाद माँ ने पूछा, अरे लोटा अंदर कैसे गया है?
तब उनको मजबूरन बताना पड़ा कि माँ ऐसा ऐसा हुआ है। नहीं तो आ करके ऐसा कॉलर खड़ा करके नहीं बता रहे कि माँ देखो मैंने आज ऐसा पहाड़ जैसा काम किया। नहीं, इतनी घोर तपस्या करने वाले चतुर्थकालीन मुनियों का स्मरण दिलाने वाले वे तपोनिधान आचार्य देव जब घोर साधना करते थे, तब भी पूछने पर कि महाराज आपका 3 कम 9 करोड़ मुनियों में कौन सा नंबर है, तब वे कहते थे बाबा रे माझा लास्ट नंबर है। मराठी में कहा था उन्होंने कि मेरा लास्ट नंबर है। मुझे कोई पूछो आप कि महाराज आपका कौन सा नंबर है, पूछ के देखो तो महाराज आपका कौन सा नंबर है, तो मैं कुछ करूं या ना करूं लेकिन कहूंगा मैं फर्स्ट नंबर, मेरा पहला नंबर। अभी मुझे चलना भी नहीं आता, अभी मुझे बोलना भी नहीं आता, ठीक से खाना भी नहीं आता, करना बोलना छोड़ो खाना भी नहीं आता, लेकिन मुझे लगता है मेरा पहला नंबर, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। लेकिन जिन्होंने सभी को खड़े करने के लिए जमीन दी, खड़ा होने के लिए पैरों में बल दिया, चलने के लिए लक्ष्य दिखाया, चलने का माध्यम बताया, वो कहते हैं कि मेरा लास्ट नंबर है। इसलिए शांति सागर की तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती। शांति सागर एक अतुल्य व्यक्ति है। इस विश्व में किसी भी मुनि की तुलना शांति सागर जी महाराज के साथ नहीं हो सकती है। ऐसे अतुल्य सर्वोच्च साधक शांति सागर जी महाराज हुए। अगले उनके जीवन के पड़ावों की क्या चर्चा है उसको अगले सत्र में देखते हैं। आज इतना ही पर्याप्त है। बोलिए आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की।